दोस्तों नमस्कार। आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ही देश में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को जो खराब कर रहा है वो है वहां की ब्यूरोक्रेसी। और आपको याद है आते ही जो डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लेकर, उसमें करीब 75% अमेरिकन जो सरकार की नौकरियां हैं उन्होंने कहा इनकी जरूरत नहीं है। हर एक नौकरी के पीछे 4 नौकरी उनको खत्म करनी है। ये उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सरकार अब छोटी होगी, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा हम ब्यूरोक्रेसी पे नहीं वेस्ट करेंगे। ये कहकर उन्होंने अमेरिका के अंदर ही एक हिसाब से रिफॉर्म शुरू किए। आज जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि जब अमेरिका के अंदर जो शावर लगता है बाथरूम में, उसमें सरकार का क्यों रूल चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आज आ गई। उसका आधार क्या है, किस तरह की वो बातें होंगी, क्या वो कहना चाह रहे हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उन्होंने जो ऑर्डर पास किया वो क्या है, उसका क्या जस्टिफिकेशन दिया और किस तरह से वो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे भी असर डालेगा, इसको भी सोचना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि मेक अमेरिकाज शावर्स ग्रेट अगेन। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि उनका कहना कि अमेरिका में जो शावर इस्तेमाल होते हैं उनको हम दोबारा ढंग से डिजाइन करेंगे और वो भी हम उनको महान बनाएंगे। अब वो महान कैसे बनेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उनका ये कहना था कि भाई जिस तरह के शावर को लेके अमेरिका में कानून बने हैं, क्या उनकी जरूरत थी। उन्होंने ये कहा कि जो शावर हेड पे कानून बनाया है ओबामा और बाइडेन ने, उस कानून को खत्म किया जाए। ये करीब 16-17 पेज का कानून है, करीब 13,000 शब्द हैं। ट्रंप का ये कहना है कि शावर की डेफिनेशन तो एक लाइन में है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में। हमने शावर को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि उस पर हमने 16 पेज लिख दिए हैं, मतलब 13,000 शब्द लिख दिए हैं। और इससे हमने ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा दिया है, पहली बात। दूसरी तरफ उनका ये कहना कि ये जो शावर है इसमें जो आपने रूल बनाए हैं, रूल क्या बनाया है कि 1 मिनट में 2.5 गैलन पानी निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बना दिया। उनका ये कहना था कि ये तो देखिए यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें नहाने में मजा नहीं आता। और अलग से जो शावर डिजाइन कर रहे हैं उनके लिए एक ये ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर बन गया है। आप सिर्फ अफसरशाही प्रमोट कर रहे हैं। अब जो भी आदमी है उसको कानून के हिसाब से शावर बनाना होगा, चाहे कंज्यूमर को चाहिए या नहीं चाहिए। कंज्यूमर की चॉइस कुछ और भी हो सकती है, आप उसमें दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं। ये कह के उन्होंने इस कानून को हटाने का प्रयास किया, क्योंकि उनका ये कहना कि देखिए जो 2.5 गैलन की आप बात कर रहे हो इसका कोई औचित्य नहीं है। और जहां तक बात है कि ये हमने इसलिए किया ताकि पानी वेस्ट कम हो, ग्रीन एजेंडा को लेकर आप बात कर रहे हो, तो ये ग्रीन एजेंडा ने अमेरिका की जिंदगी को खराब कर दिया है, ये उनका मानना है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि मैं पहले भी इसको पुश कर रहा था कि इसको हटाया जाए, लेकिन ये रूल बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बाइडेन की सरकार आई उन्होंने इस काम को पूरा नहीं होने दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह के फालतू कामों के लिए टैक्स पेयर का पैसा और जो टैक्स पेयर के रिसोर्सेज हैं, क्या हम इस तरह के कानूनों को बनाने में वेस्ट करें। ये उन्होंने अपने आप में एक बड़ा सवाल उठा दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब अमेरिकन लोग अपने पानी का खर्चा खुद दे रहे हैं, वो कम पानी इस्तेमाल करें या ज्यादा पानी इस्तेमाल करें, इसमें सरकार को क्या परेशानी है। अगर किसी को बड़ा शावर लगाना है और उसके वो पानी के पैसे दे रहा है, बिजली के पैसे दे रहा है, तो उसको देने दीजिए। आप बीच में आके कानून क्यों लेके आते हैं। इसका मतलब नो मार्केट फेलियर जस्टिफाइज दिस इंट्रूजन। अगर आपको लगता है कि बाजार में ये चीज नहीं चलेगी या चलेगी, आप कौन होते हैं। बाजार के फेलियर को क्या सरकार निपटाएगी या सरकार बताएगी कि बाजार कैसे चलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ शावर की बात नहीं है, जितने भी हाउस होल्ड आइटम हैं, चाहे वो गैस स्टोव है, हीटर है, वॉशिंग मशीन, फर्नेसेस, डिश वॉशर, इन सब को
अमेरिका की जरूरत के हिसाब से बनाने दीजिए। सरकारी दखलंदाजी इनमें करने की जरूरत नहीं है। एंड दीज अप्लायंसेज वर्क परफेक्टली फाइन। जब ये कानून नहीं थे उससे पहले भी तो ये जो औजार थे या जो उपकरण थे जो किचन और घरों में इस्तेमाल होते हैं, उससे पहले भी तो ये काम कर रहे थे। आपको ये ब्यूरोक्रेसी लाने की जरूरत क्या थी? लोगों को तंग करने की जरूरत क्या थी? इसको उन्होंने हाईलाइट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा कि देखिए, वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस। ये जो इस तरह के आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ना, हम इनको हटाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हेन पीपल आर बाइंग हाउस, दे टर्न ऑन सिंक, पानी धीरे धीरे आता है, शावर में मजा नहीं आता है। ये अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पानी की कमी है, प्रेशर कम है, कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी सरप्लस है, तो आपको बाजार के हिसाब से उसको काम करने दीजिए ना। आप क्यों उसमें हर जगह टाइम फंसाते हैं? उसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, ये सीधी सी बात है, ये जो रेड टेप है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रही है, इसलिए हमें इसको हटाना होगा। जो फ्रीडम की हम बात करते हैं कि भाई इंडस्ट्री और कंज्यूमर या बाजार अपने हिसाब से तय करे क्या चाहिए, कितने में चाहिए, उसमें सरकार क्यों इंटरफियर करती है? और तीसरा, जो ग्रीन आइडियोलॉजी लेकर आप आए हैं, ये भी अमेरिका का नुकसान कर रही है, ये उचित नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां तक तो बात ठीक थी अमेरिका को लेकर। अब इससे बड़ा एक गंभीर सवाल आता है। गंभीर सवाल यह आता है कि अगर मान लीजिए यही आर्ग्यूमेंट अंतरराष्ट्रीय ट्रेड पर लगाया गया, इसका मतलब यह है कि आज भारत सरकार में ये सारी चीजों पे BIS की मार्किंग है। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा स्टार रेटिंग है। ये जरूरी है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट, वाटर एफिशिएंट इक्विपमेंट्स बने, सेफ बने, पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। अब आम आदमी तो कैसे पता लगाएगा कौन सी मशीन सेफ है, कौन सी नहीं है? बहुत सारी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में ये काम होता है। तो हमने एक नॉर्म बना दिया BIS का, या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का। अब सवाल इस बात का है कि अगर ट्रंप साहब इस एजेंडा से चल रहे हैं, तो कल को वो भारत पे भी दबाव डालेंगे कि अमेरिका से मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने हैं, आप उसमें BIS का सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए, BE का स्टार रेटिंग क्यों चाहिए, आप ये सब हटाइए। अब सवाल इस बात का है कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या करेगी? आप ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या गलत है। लेकिन जहां पे सेफ्टी की बात आती है, जहां पे परफॉर्मेंस की बात आती है, जहां पे गारंटीज की बात आती है, कस्टमर को कौन भरोसा देगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है? अमेरिका में हो सकता है कि वहां की इंडस्ट्री थोड़ी सी सेंसिटिव हो इस मामले में, लेकिन हिंदुस्तान में तो हमने देखा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डुप्लीकेट बिकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के घरों में एक्सीडेंट हो जाते हैं, मौतें होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इन चीजों को लेकर सरकार ने कानून बनाए। क्या ट्रंप साहब आने वाले दिनों में, अभी तक तो टैरिफ का वॉर छिड़े हुए हैं, क्या आने वाले दिनों में नॉन टैरिफ को लेकर भी ट्रंप साहब की तरफ से दुनिया में हंगामा किया जाएगा? और खासकर बड़े बाजार भारत जैसे देशों पर दबाव डाला जाएगा कि आप अपने जो कंज्यूमर फ्रेंडली कानून है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कानून हैं, या कंज्यूमर क्वालिटी रिलेटेड कानून हैं, आप उनको डाइल्यूट करिए। क्या ये भारत पर दबाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी होगा। मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए ताकि मैं आपको इस तरह की जानकारी दे दूं जो आपकी इकोनॉमी और आर्थिक स्थिति से संबंधित है। ये सेंसिटिव मुद्दा है, मैन्युफैक्चरर्स को असर डालेगा, बाजार को असर डालेगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे असर डालेगा और बहुत सारी चीजें बदलेगा। कंज्यूमर का हित कैसे प्रोटेक्ट हो, ये अपने आप में सवाल होगा। अब देखना है कि ट्रंप साहब की अगली स्टेटमेंट या चाल क्या होती है। बाजार और इकोनॉमी को बदलने के लिए हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उनके हरकतों का, उनके एक्शंस का क्या असर होता है इकोनॉमी पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारत पे, इसका विश्लेषण हम करते रहें। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।